लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सैयद फैज़ान आलम। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गैर मुल्की सहाफ़ियों के इनखला के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों के इनखला के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर इजलास में वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब, सेक्रेटरी इत्तलात और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अफ़गानिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों के इनखला के हवाले से वज़ारत इत्तलात के इक़दामात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। गैर मुल्की सहाफ़ियों की पाकिस्तान आमद और इनको वीज़ा समेत दीगर सहूलियात की फ़राहमी के हवाले से मामलात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र सहाफ़ियों की सहूलत के लिए वज़ारत इत्तलात में ख़ुसूसी सेल कायम किया गया है ताकि मसूल शुदा दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी सहाफ़ी बरादरी की सहूलत की खातिर वज़ारत इत्तलात ख़ुसूसी एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के इक़दामात को सराहा। मीडिया के हवाले से दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार, आज़ाद और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था। मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी का उड़ान का सरकारी दौरा। मजीद जानते हैं सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का उर्दन का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, डायरेक्टर फ़ज़ाई ऑपरेशन और कमांडर उर्दन बहरिया से अलग अलग मुलाकातों के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के पेशे वराना अमूर और दो तरफा दफाही ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने इलाकाई और समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। मेज़बान हुकाम ने खित्ते में बहरी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। किंग अब्दुल्ला स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर के दौरे के दौरान नेवल चीफ ने उर्दन के स्पेशल फोर्सेस की जानिब से इज़दाद दहशतगर्दी मशक का भी मुशाहिदा किया। सरबराह पाक बहरिया का उर्दन का ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्त दराजी और लाहौर में गुज़िश्ता दिनों में पेश आने वाले बाज़ वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खातून के वाक़या और दीगर वाक़यात पर पुलिस के रद्द अमल में ताख़ीर और फ़राइज़ से गफलत बरतने पर बरहम। खातून से दस्त दराजी और दीगर वाक़यात के हवाले से पुलिस का रद्द अमल सुस्त रहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम को पुलिस से बहुत तक़व्वात हैं और पुलिस को अवामी उमंगों के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर DIG ऑपरेशन को SP ऑपरेशन और SP को ओहदों से हटा दिया गया। दोनों अफसरों को CPO ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। रिस्पांस में ताख़ीर और फ़राइज़ से गफलत बरतने पर DSP और SHO लारी अड्डा मुअत्तल। ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस ने खातून से पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़या के बारे में हतमी इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को वाक़या के तमाम पहलुओं से आगाह किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पुलिस के रिस्पांस के बारे में भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को वाक़या पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और शिनाख्त के हवाले से वज़ीर उस्मान बुज़दार को ब्रीफ दी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने ग्रेटर इकबाल पार्क में PHA के सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों और मुबीना गफलत के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। खातून से दस्त दराजी का वाक़या हर दिल दुखी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जहाँ जिसने भी गफलत की वहाँ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। खातून से दिली हमदर्दी है, हर सूरत इंसाफ होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, IG पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीला भी शिरकत थी। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। गवादर में दहशतगर्द हमला, चीन का पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा। चीनी सफारत खाने ने गवादर में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि ज़ख्मियों का मुनासिब इलाज और हमले की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएँ। चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में गवादर में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए ज़ख्मियों से हमदर्दी और बच्चों की अमवात पर ताज़ियत का इजहार किया गया। चीनी सफारत खाने का कहना है कि ज़ख्मियों का मुनासिब इलाज और हमले की मुकम्मल तहकीकात कराने के साथ साथ वाक़े में मुलविस कसूरवारों को सख्त सज़ा दी जाएगी और ऐसे वाक़यात रोकने की मजबूत हिफाजती और मौसर इक़दाम किए जाएंगे।
गुज़िश्ता रोज गवादर के इलाके बलोच वार्ड में धमाके के नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए और 2 अफराद जख्मी हो गए। बाद-ए-अज़ा वफाकी वज़ारत दाखिला ने गवादर में होने वाले धमाके को चीनी काफिले में खुदकश हमला करार दिया था। वज़ारत दाखिला का मजीद कहना था कि गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे पर चीनी काफिले पर खुदकश हमला किया गया। काफिला 4 गाड़ियों पर मुश्तमल था। काफिले के साथ आर्मी और पुलिस की गाड़ियां भी थीं। कॉलोनी से निकलने वाले हमलावर को सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने रोका तो हमलावर ने काफिले से 15 से 20 मीटर दूर खुद को उड़ा लिया। नजर डालते हैं कम्युनिटी न्यूज़ पर। अशरफ गनी के भाई का तालिबान की हिमायत का ऐलान। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी के भाई चश्मत गनी ने भी तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया। चश्मत गनी ने अशरफ गनी के मुल्क से फरार होने के बाद अफगानिस्तान का सदर होने के दावेदार अमरुल्लाह सोलेह को ठग करार देते हुए कहा कि अमरुल्लाह सोलेह को बता दिया गया है कि घर पर रहें या कहीं और चले जाएं। चश्मत गनी ने अफगानिस्तान के लिए अमन को इंतहाई ज़रूरी करार दिया और ये इंकशाफ भी किया कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान से अमन मुआहदे पर राज़ी हैं। इनका मज़ीद कहना था कि तालिबान अमन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। तालिबान अमन और तहफ़्फ़ुज़ दें, हम इनकी मदद करेंगे। इन्होंने बताया कि दोस्तों को शामिल करके अफगानिस्तान में अमन के लिए शुरुआत हो गई है। हमने अमल में हम सब शामिल हैं। हमने वादे लिए हैं, जंग का कोई इरादा नहीं है। तालिबान की ताकत और कमज़ोरी से मुतालिक सवाल पर चश्मत गनी का कहना था कि अमन लाना तालिबान की ताकत जबकि मईशत और खारजा उमूर इनकी कमज़ोरी है। चश्मत गनी का कहना था कि अफगानिस्तान में 17 मिलियन अफराद यौमिया उजरत पर काम करते हैं। यौमिया उजरत पर काम करने वालों के लिए माशी फार्मूला चाहिए। तालिबान को दरामदाद, बरामदाद, सनत व ज़राअत और ख़ुद इन्हिसारी के लिए काम करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में चश्मत गनी का कहना था कि अशरफ गनी करप्शन में मुलविस नहीं थे और ना ही वो कैश वगैरह साथ लेकर गए। अफगानिस्तान में करप्शन 20 साल से चल रही थी। अशरफ गनी के दौर में अफगान वज़रा और मुशीरों पर करप्शन के इल्ज़ामात थे। 20 साल यही होता रहा कि इसको वज़ीर लगा दो, इसको मुशीर लगा दो। तालिबान की हुकूमत में शामिल होने से मुतालिक सवाल पर चश्मत गनी का कहना था कि भाई अशरफ गनी की हुकूमत में शामिल हुआ, न तालिबान की हुकूमत में शामिल होऊंगा। अफगान अवाम के लिए अमन और बेहतरी चाहता हूँ। नज़र डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। बिटकॉइन की कदर में कमी माह बाद इजाफा हो गया। दुनिया की मकबूल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कदर में कई माह बाद इजाफे का आगाज़ हो गया। जुम्मे के रोज़ ट्रेडिंग के दौरान एक बिटकॉइन की कदर में 5% इजाफा हुआ, जिसके बाद एक बिटकॉइन की कीमत $49,106 हो गई, जो पाकिस्तानी रुपयों में 80 लाख से ज़ायद बनती है। जबकि रवा बरस मई के बाद ये बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीमत है। दूसरी जानिब क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की खरीदो फरोख्त $3,200 यानी 5,25,000 पाकिस्तानी रुपये में जारी है, जबकि एक डोजकॉइन की कीमत 31 सेंट 51 रुपये है। वाज़ेह रहे कि रवा साल बिटकॉइन की कदर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आया। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। बरतानिया ने कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबॉडी का किटेल इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। बरतानवी सेहत हुक्काम ने जुम्मे को कोरोना इन्फेक्शन को रोकने और इसके इलाज करने के लिए एक एंटीबॉडी का किटेल की मंजूरी दी है, जिसे रीजरॉन और रोश ने तैयार किया है। जल्द ही मरीजों पर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी MHRA का कहना था कि रोनाप्रीव दवा कोरोना इन्फेक्शन से बचाव में मदद कर सकती है, शदीद कोविड-19 अलामत को ख़त्म कर सकती है और अस्पताल दाखिल होने के इम्कानात को कम करने में मदद करती है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा साजिद जावेद ने एक बयान में कहा कि ये कार्टेल इलाज कोरोना वबा से निमटने के लिए हमारे हथियारों में से एक अहम इजाफा साबित होगा। हुक्काम के मुताबिक रोनाप्रीव दवा इन्फेक्शन या ड्रॉप के ज़रिए दी जा सकती है। ये दवा सांस के निज़ाम के अंदर कोरोना वायरस से बचाव करती है। इसे निज़ाम तनफ़्फ़ुस के खलियात तक रसाई से रोक सकती है। रोनाप्रीव का ताल्लुक अदविया की इस क्लास से है जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने वाली कुदरती एंटीबॉडीज़ की नकल करती है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि ये दवा वैक्सीनेशन के मुतबादिल के तौर पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। याद रहे गुज़िश्ता माह जापान पहला मुल्क था जिसने रोनाप्रीव दवा के कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के लिए मंजूर किया था। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस ने कुछ रोज़ कबल अपने घर की कुछ वीडियोस शेयर की जो हकीकत में अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की मलकियत है। जैकलीन की नई वीडियोस में इनका घर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अदाकारा रवा बरस जनवरी में अपने नए किराए के अपार्टमेंट में मुंतकिल हुई हैं, जो मुंबई के पोश इलाके जुहू में वाक़ है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन प्रियंका को इस अपार्टमेंट का माहाना किराया 6,78,000 भारतीय रुपये अदा करती हैं, जबकि इस अपार्टमेंट की मालियत 7 करोड़ भारतीय रुपये बताई जाती है। जैकलीन जिस फ्लैट में मुंतकिल हुई हैं, ये वही है जहां 2018 में निक जोनस से शादी तक प्रियंका चोपड़ा रिहाइश पजीर थीं। रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन का ये फ्लैट 5 कमरों पर मुश्तमिल है, जबकि इनकी बालकनी से साहिल समंदर का नज़ारा भी किया जा सकता है। अदाकारा के घर के अंदर एक गार्डन भी है जहां इन्होंने अपनी पसंद के पौधे और सब्जियां लगाई हुई हैं।
سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹیسلا کمپنی نے الیکٹرک کار کے بعد مصنوعی ذہانت پر مبنی انسان نما روبوٹ بنانے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹار لنک سیٹلائٹ دماغی چپ اور خودکار گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ ٹیسلا انسان نما روبوٹ تیار کر رہی ہے۔ ٹیسلا کی جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ روبوٹ مصنوعی ذہانت پر مبنی ہوگا، جس کا نام آپٹیمس رکھا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق آپٹیمس کی اونچائی 173 سینٹی میٹر اور وزن 57 کلو گرام کے قریب ہوگا، اور یہ روبوٹ کپڑے کی دکان میں رکھے کسی مجسمے کی طرح نظر آئے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ روبوٹ ان کاموں کو انجام دے گا جو اکتاہٹ کا باعث بنتے ہیں اور پرخطر ہیں، ساتھ ہی روبوٹ 20 کلو گرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ روبوٹ کو حرکت دینے کے لیے 40 ایکٹیویٹرز نصب کیے جائیں گے۔ تمام ایکٹیویٹرز برقی مقناطیسی انداز میں کام کرتے ہوئے روبوٹ کو مختلف حصوں کو حرکت دیں گے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ کنگسٹن میں ہونے والے دوسرے اور سیریز کے آخری ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلے دن کے اختتام پر 4 وکٹوں کے نقصان پر 212 رنز بنا لیے۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے پہلے دن کا کھیل جلد ختم کر دیا گیا۔ جمیکا میں کھیلے جا رہے میچ میں ویسٹ انڈیز کے کپتان گریگ برتھویٹ نے ٹاس جیت کر میزبان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ پاکستانی ٹیم کا آغاز اچھا نہ رہا، صرف 2 رنز پر پاکستان کے 3 بیٹسمین پویلین چلے گئے۔ پہلے ہی اوور میں اوپنر عابد علی 1 رن بنا کر کیمروز کو وکٹ دے بیٹھے، جس کے بعد اظہر علی بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے، جبکہ عمران بٹ بھی 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ 3 وکٹیں گرنے کے بعد کپتان بابر اعظم اور فواد عالم نے ٹیم کی بیٹنگ کو سہارا دیا۔ دونوں بیٹسمینوں نے نصف سینچریاں اسکور کی۔ کپتان بابر اعظم 75 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ فواد عالم نے 76 رنز اسکور کیے اور وہ ریٹائرڈ ہٹ ہو گئے۔ پہلے دن کھیل کے اختتام تک پاکستانی ٹیم نے 4 وکٹوں پر 212 رنز بنا لیے ہیں، جبکہ محمد رضوان 22 اور فہیم اشرف 23 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے کیمروز نے 3 اور جیڈن سیلز نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ٹاس کے موقع پر کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلے بالنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن ٹاس ہمارے ہاتھ میں نہیں، جبکہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی ہے اور یاسر شاہ کی جگہ نعمان علی کو شامل کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ کیلاش قبیلے کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیلاش قبیلے کے لوگ اپنی محسوس ثقافت، قدرتی حسن اور نرالی دستور کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کے سالانہ تہوار جو سال میں 4 مرتبہ منایا جاتا ہے، کثیر تعداد میں سیاح ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مگر اس وادی کی سڑک اتنا خراب اور تنگ ہے کہ کبھی کبھار 20 کلومیٹر کا فاصلہ 12 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، جس سے سیاحوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وادی بمبورت میں اس سڑک کی تعمیر میں غیر ضروری تاخیر پر ایک احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، جس میں مسلمان اور کیلاش مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حکومتی اداروں اور متحد نمائندوں پر بھی سخت تنقید کی کہ وہ ان کے ساتھ بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ سڑک تعمیر کی جائے گی، مگر آج تک یہ وعدہ ایفا نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وادی کیلاش کے محسوس ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں، مگر وہ نہایت مشکلات سے یہاں پہنچتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سیاحوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ کی بجائے کمی آتی ہے۔ مقررین نے کہا کہ یہ علاقہ نہایت پسماندہ ہے اور یہاں کے لوگوں کی معیشت کا دار و مدار صرف اور صرف سیاحت پر ہے، مگر سیاحت کو ترقی دینے کے لیے حکومت نے ایک سڑک تک نہیں بنایا۔ ہمارے نمائندے سے باتیں کرتے ہوئے لوگوں نے کافی مایوسی اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، یہ کیلاش کے یونیک کلچر کو دیکھنے کے آتے ہیں، جب یہاں پہ آ کے وہ چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے ہیں، کیونکہ اس روڈ میں اس کے لیے تکلیف میسر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ روڈ انتہائی خراب ہے، لوگ انتہائی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا جو روڈ ہے یہ خستحالی کا شکار ہے اور بدحالی کا شکار، خچروں کا راستہ ہے۔ خچروں کے راستے پر ابھی تک یہ پورے پاکستان کے عوام چل رہے ہیں، ٹورسٹ۔ کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم مریض کو ہسپتال نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ سر یہ روڈ انتہائی ضروری ہے، روڈ بننا چاہیے، روڈ بننا ہمارا حق ہے۔ جب ادھر آتے ہیں تو اس راستے کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیلاش خواتین نے بھی سڑک کی جلد سے جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ میرا نام مینا ہے اور میرا تعلق وادی کیلاش سے ہے، اور ہمارے یہاں پہ سڑک بہت ڈینجر ہے۔ جب ہم اسکول جاتے ہیں تو پھر آنے جانے میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ جلسہ میں ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے مطالبہ کیا گیا
کہ وہ اس سڑک پر تعمیر کا کام جلد سے جلد شروع کریں۔ مقررین نے منتخب اراکین اسمبلی پر بھی کڑی تنقید کی جو اس سڑک بنانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ مقررین نے متنبہ کیا کہ اگر ان کا جائز مطالبہ پورا نہیں ہوا تو وہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس دوران علاقے کے بچوں نے مخصوص انداز میں ریلی نکالی جن کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمیں سڑک چاہیے۔ مقامی لوگوں کے علاوہ گجرات سے آئے ہوئے ایک سیاح ڈاکٹر ساجد نے بھی اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ جلسہ سے وجیہ الدین، نیاز احمد، عبد المجید قریشی، خلیل الرحمان رحمت اللہ، حبیب الرحمان، عبد الخالق کیلاش، میرت گل بی بی، محمد رحمان، گلشن بہار بی بی، مینا بی بی، عبد الجبار، محکم الدین، اکرم اللہ، ڈاکٹر ساجد، محمد یوسف وغیرہ نے اظہار خیال کیا۔ اس جلسے میں کثیر تعداد میں علاقے کے لوگوں نے شرکت کی جو صوبیدار میجر ریٹائرڈ حاجی محمد یوسف کی دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ چترال سے بیورو چیف گل احمد فاروقی، او پی ٹی وی گلوبل نیٹ ورک USA۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز، فرنیچر، ہوم اپلائنسز، الیکٹرانکس، جنریٹرز اور بہت کچھ، وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر ود رائل کارگو سروس۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں فری ڈیلیوری آفر کے ساتھ 200 kg سے زائد آرڈرز کے لیے فری پک اپ فرام آل اوور GTA۔ کم از کم 25 kg کی ڈیلیوری صرف $4 پر kg سے۔ سو اس لو کاسٹ ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری آفر سے ابھی فائدہ اٹھائیں۔ کال کریں رائل کارگو سروس at 416-897-3311۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔
दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू, 310-644-6395। ग्रैंड अलायंस फॉर पाकिस्तान की फखरिया पेशकश, रंगारंग प्रोग्राम, लॉस एंजलिस हिस्टोरिक स्टेट पार्क, डाउनटाउन LA। शादिया मंजूर, मारूफ अली हैदर। नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। पहली बार सावल ईसा खेलवी। इश्क पवाया जंजीरों को। है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं। चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वदे अल्लाह वाली तार, वदे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।